की धूम पूरी दुनिया में हो ना हो, लेकिन बरेली के इमाम अहमद रजा के इश्क का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। सुभान अल्लाह। बलियावी की तकरीर ये तो नाज़िम-ए इजलास फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना नुमान साहब इमरान साहब, पता नहीं कौन सा जिन्नात रखे कि बलियावी को पटा लिए, वरना सच ये है कि अब जलसों से डर लगने लगा है। भीड़ हो एजेंडा ना हो, मजमा हो मकसद ना हो, बगैर एजेंडे की भीड़ को बलियावी पागलों का जत्था समझता है। बगैर मकसद की भीड़ को बलियावी कुछ मंचलों की मंडली समझता है। आंदोलन हो डिमांड ना हो क्या बात, तो वो फसाद करने की का मंसूबा हो सकता है, आंदोलन नहीं। इसलिए बलियावी की आज गुफ्तगू थोड़ी कड़वी होगी। अल्लाह। मैं वो नहीं हूं कि आपको जन्नत की कुंजी दे दूं, आप लेके घर जाओ। बलियावी ने भी सुपाड़ी ले रखा है अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त बनाने वालों की दुकानों में ताला ठोकने का। वाह वाह। और इस वक्त बलियावी की नजर देख रही है कि नौजवानों की कसरत है। आज संजीदगी से सुन लो, शायद मौलाना इमरान की मेहनत वसूल हो जाए, बलियावी की कोशिश कबूल हो जाए। मरीज को दवा सब बताते हैं, परहेज भी सब बताते हैं। बुखार है चावल मत खाना, सर्दी है दही से दूर रहना, लेकिन जिंदा कैसे रहेगा इसका इंतजाम नहीं करते। इसलिए बलियावी की गुफ्तगू का दो ही हिस्सा होगा, एक जिस्म का डॉक्टर, एक समाज का डॉक्टर। क्या बात है। ये उठा बैठी बंद हो जाए तो मैं अपने आप को ट्रैक पर चढ़ा दूं। बस इत्मीनान से जगह मिले बैठ जाइए। ये तय है कि मैदान छोटा पड़ गया है। तो क्या इरादा है बलियावी से कुछ कड़वी गुफ्तगू और कड़वा घूंट पीने की हिम्मत है? कितनों को है? उठाए रखो। जाहिर सी बात है, शायर अगर पूरा उठा दे तब तो क्या बात है। सच ये है कि इस वक्त भीड़ हो रही मकसद नहीं है, मजमा हो रहा एजेंडा नहीं, लेकिन सुबह हम ढूंढते हैं कि रात की गुफ्तगू का बचा हुआ बैलेंस कहाँ। इसलिए आज दो चार की दुकान में शटर तो लगा ही हुआ। क्या बात है। बलियावी को इसकी भी परवाह नहीं कि कौन हजरत क्या करे।
उंगलियों की कपकपाहट से जमाना कांपता है। और उसी हजरत का नाम मुफ्ती आजम है। तो क्या इरादा है, सुनने का मूड है? कितनों का? उठाए रखो। स्टेज वाले भी सुनेंगे। उठा दोनों हाथ, मुट्ठी बांध के, थोड़ी ताकत लगा के बांधो और ईमान से बोलो, मुट्ठी बांधे हो तो बदन में ताकत मिल रही है कि नहीं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। बलियाबी की कई घंटे की गुफ्तगू एक सेकंड में। अहले सुन्नत के जवानों, जब तुम मुट्ठी बांध लो तो बदन ताकतवर लगे। अरे जिस दिन पूरी जमात मुट्ठी बांध ले, भारत में तुमसे ताकतवर दूसरा कोई माई का लाल नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत। तब बलियाबी कहता है, ले सुन्नत को टुकड़े टुकड़े मत करो, शजरे के नाम पे मत बांटो, सिलसिले के नाम पे तकसीम मत करो। अहले इल्म की। सवाल ये उठता है कि हजरत तो बहुत थे। अहले इल्म की तवज्जो दुआओं के साथ, हजरत तो बहुत थे। खानकाहों में मसनद पे हजरत थे, दरसगाहों में दारुल हदीस में हजरत थे, मस्जिदों के मिंबरों मेहराब पर हजरत थे। फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? अगर बलियाबी की गुफ्तगू समझ सकते हो तो कोशिश करना। थे खानकाहों में हजरत थे, मसनदे तरीकत पर हजरत थे, दरसगाहों में हजरत थे। आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? प्लीज, जिसको जहां जगह मिली बाबू, प्रोग्राम तुम्हारा है, इज्जत तुम्हारे गांव की है। आप अपने गांव की इज्जत के चौकीदार हो, चाहो तो बचा लो। बलियाबी अपनी गुफ्तगू का आगाज करे, पॉइंट वाइज पहले एक निशान छोड़ देता हूं, फिर इसी को समेट दूंगा तो यही किताबे इश्क का एक बाब बनेगा। क्या बात है। बस पॉइंट जहन में, हजरत थे, आला हजरत की क्यों जरूरत? भीड़ हो एजेंडा ना हो, भीड़ हो एजेंडा ना हो। दूसरा पॉइंट, अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त मत बनाओ। बरेली के इमाम ने मुस्तफा की उम्मत को नबी का आशिक बनाया, अंधभक्त नहीं बनाया। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, प्लीज प्लीज एडवर्टाइज जल्दी करो, दिल लगाओ। एक है इश्क, इश्क के लिए महबूब चाहिए, इश्क के लिए महबूब, और महबूब के लिए आशिक चाहिए। महबूब के लिए आशिक चाहिए और आशिक के लिए महबूब चाहिए। बस थोड़ी सी संजीदगी के साथ सुन लो आज, लेकिन गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं अपनी बेस को मजबूत कर दूं। हुकूमतें हर मुल्क में हैं। आजकल तो बीमारी चल पड़ी है अहले सुन्नत के स्टेजों पर, जिसको देखो उसी को सरकार सरकार।
बलिया भी कहता है ये अंधभक्ति की अफीम देना बंद करो, बंद करो ये अफीम देना। सज्जादा नशीन मानेंगे सरकार नहीं, मुफ्ती मानेंगे सरकार नहीं, मुहद्दिस मान लेंगे सरकार नहीं। अमक कायनात में नहीं, दोनों आलम में सिर्फ एक ही सरकार है, जो मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत की जाते पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब बलिया भी कहता हुकूमत हर मुल्क में, प्लीज इसको हटा दीजिए। नहीं आवाज बहुत है, अहले सुन्नत के जलसे हमारे लोग ही बंद कराएंगे, दूसरे में दम नहीं है। लोग समझते हैं स्टेज पर चीख चिल्ला के मर जाओ तो बड़े कामयाब हो, शहादत का मर्तबा नहीं मिलना चीख कर मरने में स्टेजों पर। गुफ्तगू करो तो बात वो हो कि साफ साफ लोगों के समझ में आ सके। बदिल लगा लीजिए, मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दे। सरकार सिर्फ एक, सरकार सिर्फ एक। भीड़ है सहाबा की, मजमा है सहाबा का, सरकार सिर्फ एक है। तवज्जो, सरकार सिर्फ एक। मेरे आला हजरत ने आशिक बनाया, अंधभक्त नहीं, क्या बात, अंधभक्त नहीं। हम मुहद्दिस मान लेंगे, हम सज्जादा मान लेंगे, सुभान अल्लाह, हम जानशीन मान लेंगे, सुभान अल्लाह। हम मुफक्किर मान लेंगे, हाँ, सरकार नहीं, सिर्फ एक, सरकार सिर्फ एक। तब बलियावी कहता एजेंटों के थ्रू अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त बनाने की दुकान बंद करो, बंद करो, ये दुकान नहीं चलेगी। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक, सरकार जोर से, सरकार एक नहीं, सिर्फ एक, सरकार सिर्फ एक। और हुकूमतों के सिक्के बदलते हैं, हाँ, सरकार का सिक्का नहीं बदलता। हुकूमतों की करेंसी बदलती है, क्या बात है, हुकूमतों की करेंसी, करेंसी बदलती, सरकार का सिक्का नहीं बदलता। अब बलियाबी किसी जगह रुक के कहता, ओए अमेरिका, माना तू सुपर पावर है, हाँ, लेकिन अगर तेरी हुकूमत के कलेजे में दम है तो अपनी हुकूमत का एक फैसला किसी जानवर से मनवा के दिखा दे। वाह, वाह, समझो चाहो, वाह, 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 बोल दो, क्या बोल बात दो, है, क्या बात है। अरे बोल दो, अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जोर से, अरे वाह, जोर वाह, से, वाह, वाह, जोर से। एक जानवर, हाय 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 हाय, एक जानवर, कोई एक फैसला किसी जानवर से मनवा कर दिखा दो। हाय हाय हाय, आसमानों में सैटेलाइट उड़ाकर पूरी दुनिया अरे पर क्या धौंस बात है। जमाने वालों, अरे तेरी माँ के हुकूमत के कलेजे में दम है तो अपनी हुकूमत का एक फैसला कभी चांद और सूरज से तस्लीम करा के दिखा दो। वाह, 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 दिल लगा में, सुभान अल्लाह, दिल लगा में, सुभान अल्लाह, ये हुकूमत है, हाँ, वो सरकार है, ये हुक्मरान है, वो सरकार है। आए हाय, बहुत अच्छा, ये हुक्मरान, वो सरकार है। हुकूमतों के लिए जमीन नहीं बनी, हाँ, 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 हुकूमतों के लिए जमीन नहीं बनी, सरकार के लिए। हाँ, हुकूमतों के लिए आसमान नहीं बना, सरकार के लिए। अब दिल लगा लो, पानी सरकार के लिए, जमीन सरकार के लिए, आसमान सरकार के लिए, खला सरकार के लिए, तारे सरकार के लिए, अर्श सरकार के लिए, लौ सरकार के लिए, कलम सरकार के लिए, चरिंद सरकार के लिए,
परिंद सरकार के लिए, इंस सरकार के लिए, जिन सरकार के लिए। क्या बात अब है? इसको इसी जगह रोक लो प्लीज। भैया जल्दी बैठ जाओ, भूल जाऊंगा, रटी हुई तकरीर मेरे पास है नहीं। स्टेज ढांसू हो तो माल निकलता है, सुनने वाले मस्त हो तो तारीख निकलती है। क्या बात है? बस दिल लगा लो, आज एक तारीख लिख दो मिल करके जोर से, रंग में आओ एक बार पूरी ताकत से मदीने की सरकार को आवाज दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए दिल लगा, चारों तरफ से सदा बुलंद हो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक रसूलल्लाह। नीचे कर, अब इसको इसी जगह रोको। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार जोर से जोर से जोर से, सरकार सरकार सरकार। तब बलिया भी कहता कोई कितना हो बड़ा मौलाना हो, हाँ, हजरत बोल लेना, हाँ, मुफ्ती बोल लेना, हाँ, मुहद्दिस बोल लेना, हाँ, अल्लामा बोल लेना, हाँ। पीर बोल लेना, सरकार कभी मत बोलना। सरकार तो वो है, अल्लाह अकबर, सरकार तो वो है कि उसके एक इशारे अबरू पर जहन्नमी जन्नत की तरफ चल दे। सरकार वो है, सरकार वो, सरकार वो। आजकल मेरे जवानों को अंधभक्त बनाने के लिए कुछ हरामखोरों ने कसमें खा रखी है। ये जन्नत के व्यापारी घूम रहे हैं, जन्नत के सौदागर घूम रहे हैं। कभी तौफीक नहीं होती कि सूद के खिलाफ हुल्ला बोल तकरीरें हों, कभी हिम्मत नहीं पड़ती, कभी हिम्मत नहीं पड़ती कि आज जो शादियों में करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहे हैं, हाय, हाय। इसको हम बचाकर अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए कोई नक्शा बना सके। इसलिए मेरे अजीज, बस थोड़ी देर बलियाबी को बर्दाश्त कर लो। मैं जानता हूं कि आज की गुफ्तगू बहुत सारे लोगों को बेचैन करेगी, लेकिन बलियाबी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए कि खुद को जीने के लिए जिंदा रहोगे तो मारे जाओगे, मुस्तफा के दीन के लिए जिंदा रहोगे तो मारने वाले पहले ही खुद मर जाया करेंगे। इस वक्त हजरत एजेंसियां लेके लोग घूम रहे हैं, देख दनादन जन्नत बिक रही है। जिसकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो भी एक रात में 10-20 जन्नत बेच ले रहा। और अंधभक्ति की किस हद तक मेरा जवान तू जा चुका है। अरे तेरी जन्नत बलियाबी की जेब में नहीं है रे, तेरी जन्नत तेरी मां के चेहरे की झुर्रियों की लकीरों में छुपी है। और यह भिखमंगी का धंधा बंद करो। दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल, दिल। और जो दिल मां के सीने में है ना, मौलाना मेरा आजमाया हुआ। आज के नौजवानों को नहीं पता है बलियाबी ने कितने झेले हैं, रोज झेल रहा हूं यूपी में। अभी 5 तारीख को फिर के मुकदमा ठोका है। लेकिन उसकी परवाह नहीं, मैं तो पैदा ही लिया हूं इस काम के लिए। भागलपुर में नस्ल कुछ फसाद हुआ था, जुर्म था कि बलियाबी
अपनी बहू बेटी इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए सत्ता और हुकूमत से दो दो हाथ लड़ रहा था। DIR के तहत बलियावी को जेल की सलाखों में डाल दिया। मेरी मां पड़ी नहीं। उस वक्त ये कैमरा वाले नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था। ये 92-93 की बात है। रेडियो से खबर मिली, मेरी वालदा को मोहल्ले के लोगों ने बताया कि आपका बेटा जेल चला गया, पूरी जिंदगी जेल में रहेगा, आप जाओ अपने बेटे से मिल लो। मेरे वालिद को लोगों ने कहा, मेरी वालदा ने कहा नहीं, ये मुमकिन नहीं। मेरे वालिद ने कहा मैं जेल के दरवाजे अपने बेटे की आंख में आंसू नहीं देख सकता, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी वालदा को लोगों ने बहुत दबाव डाला तो मेरी वालदा ने सिर्फ इतना कहा कि मैंने मिला शरीफ में आलिमों से सुना है, आलिम बयान करते हैं कि औलाद की हक में माँ की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। मैं अपने बेटे की रिहाई की भीख अपने परवरदिगार से मांगूंगी, किसी हुक्मरान से नहीं मांगूंगी। अहले सुन्नत के उस शेर नर की तुरबत पर रब्बे जुल जलाल रहमत और नूर की बारिश बरसाए, जिसका नाम रईसुल कलम कायद अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी था। उस वक्त के यूपी हुकूमत के चीफ मिनिस्टर के सामने खूंटा गाड़ के बैठ गए, मेरा बेटा अंदर रहेगा तब भी तेरे सत्ता की ताबूत में कील ठोकूंगा, और बाहर वो निकल गया तो वो अकेले तेरे सत्ता की ताबूत में कील ठोकेगा। मेरे अजीज, डरो मत, घबराओ मत, हौसले बुलंद रखो। हम मजलूम हैं, हम मजलूम हैं, हम 20%, हम 20%, हम मजलूम हैं। अहले सुन्नत के जितने जवान यहां दिख रहे हो, आज के इस जमाल तैयबा कॉन्फ्रेंस से एक मैसेज, एक पैगाम लेकर जाओ बलियावी का। किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी बिरादरी की बेटी हो, क्या बात है, धर्म मत देखना, मजहब मत देखना, बात है, बिरादरी मत देखना, बात है, ये मत देखना कि अब्दुल्ला की बेटी है कि महेश की, अब्दुर्रहमान की बेटी है या सुरेश की। अगर किसी धर्म और मजहब की बेटी की आबरू खतरे में तुझे दिखे, अपनी जान की बाजी लगा देना। उस बेटी की आबरू बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर खड़ा हो जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत। जिस वक्त तू अपना ये अमल जाहिर करेगा, जिस वक्त तू ये अपना अमल जाहिर करके दिखा देगा, याद रख, तू अपनी हैसियत समझे ना समझे, तू अपना वकार मर्तबा समझे ना समझे, तू अपने इस अमल की बरकत को महसूस करे ना करे, फिर पूरे भारत की समाज की हर धर्म की बेटियां खम ठोक कर कहेंगी, किसी दूसरे मजहब और किसी दूसरे कबीले में बेटियों की आबरू की हिफाजत की गारंटी हो के ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन उस मजमे में कोई मुस्तफा का गुलाम एक बचा होगा तो बेटियों की आबरू की हिफाजत की गारंटी ले। इसलिए कि हम नफरत से नफरत मारने नहीं आए हैं, हम नफरत को मोहब्बत से मारते हैं।
हम वो नहीं हैं कि गंदगी को गंदगी से साफ करें। ईमान वाला पानी से पेशाब धोता है, पेशाब से पेशाब नहीं धोता। मेरे अजीज, इस वक्त जन्नत बेचने की हूड़ चली है। हजरत, मैं नाम बोल रहा हूँ हजरत मौलाना उबैदुल्लाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े संजीदा आलिम हमारे। अभी आपने मद्दाह खैरुल अनाम नसीम बरकाती साहब, जिनसे आपने बड़े प्यारे लबो लहजे में नात और मनकबत के मिक्स अशार समाते। अब दिल लगा ले तो बलियावी की गुफ्तगू यहीं से खड़ी है, बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे ऐसे नहीं लगे कि तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। मैं क्या कह रहा था? जन्नत, क्या खूबसूरत दुकान सजाकर कुछ ठेकेदारों ने अंधभक्त बनाने की पहल की, जिनकी अपनी गारंटी नहीं, दे दनादन दे दनादन दे दनादन बेचे जा रहे हैं। और बेचवाने वाले हजरत कोई मामूली नहीं है। क्या मस्त जुब्बा पगड़ी दस्तार है। प्लीज बैठ जाओ बेटे। देखा भीड़ लगी है, दे दनादन जन्नत बिक रही है, तो हमें लगा कुछ डिस्काउंट है क्या। बहुत अच्छी हजरत, मजमा चीरते फाड़ते मैं भी पहुंच गया, देखूं आखिर बेच कौन रहा है। मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हो तो बोलना। प्रॉपर्टी अल्लाह की, बेचे अब्दुल्ला। जन्नत अल्लाह की, बेच रामुल्ला। मैं भी मजमा चीरते हुए करीब आया कि देखूं आखिर बिक कैसे रही। क्या बात है। देखा जन्नत तो बिक रही है जरूर, और वैसे भी मेरे भारत में पैकिंग अच्छा कर दो तो गोबर 1500 रुपया किलो बिक सकता है। क्या पॉइंट की बात की है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अरे हजरत जिंदाबाद, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जिंदाबाद जिंदाबाद। बिंदास रहो यार, जो होगा हम निपटेंगे। पैकिंग अच्छा कर दो तो गोबर 1500 रुपया किलो बिके। ए मोबाइल का डब्बा वो लिया, उसका बाप मोबाइल खरीद के दिया, किताब तो कभी दिया नहीं। हिसाब तो इसके बाद लूंगा, अभी घबराते क्यों? सही डॉक्टर बुला लियो, ऐसी चिराई होगी आज कि याद रखोगे बरसों। हम इसके लिए थोड़े हैं कि जलसा होगा तो हम जिंदा रहेंगे। ओए मेरा रोजी देने वाला मेरा रब है। वाह वाह वाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, पैकिंग अच्छा हो तो गोबर भी 1500 रुपये किलो आसानी से बिक सकता है। क्योंकि हमारा भारत महान ऐसे ही थोड़े है। जब पेट फुला पचका करके कद्दू का जूस 1000 रुपया लीटर बेचा जा सकता है। क्या बात है, क्या बात है। जब प्रोपगंडा हिला करके पत्थर को कई लाख लीटर दूध पिलाया जा सकता है। कमाल है, अद्भुत हमारा भारत, कोई जोड़ नहीं। जिसकी अपनी कोई औलाद नहीं, वो देश की औलादों की फिक्र करे। अल्लाह 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 अल्लाह। लगता है जगह पर पहुंचे नहीं। ये भी हैरत है कि जो खुद अपनी बीवी छोड़ा हो, वो दूसरों की बेटियों की भविष्य की बात करता है। देखा जन्नत बिक रही है, दे दनादन दे दनादन। चीरते हुए गया तो देखकर मेरे होश उड़े के उड़े रह गए। जन्नत बिक तो रही है,
लेकिन बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, वाह 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 वाह, हजरत तवज्जो चाहूं। जन्नत बिक रही है लेकिन बहलोल दाना नहीं। अब दिल लगा लो, अक्ल और इश्क दोनों की जंग छिड़ गई। इसको समझाने के लिए ये हिस्सा टैग करना जरूरी है। जो बनेगा वो बिकेगा। सुभान अल्लाह। जो बनेगा वो बिकेगा, और जो बना है वो बिका है। वो बिका है। अब अहले स्टेज थोड़ी सी दुआ दे दे तुम्हें, क्या क्या बना है, कैसे कैसे बिका है, उसकी एक डिटेल बता दूं। सुभान अल्लाह जी हजरत, बताओ। सुभान अल्लाह। अब बस आंखें खोल के बलियाबी की गुफ्तगू सुन लो। जमीन बनी है तो बिकी है। क्या बात। आसमान बना है तो बिका है। अब आप कहोगे आसमान कैसे बिक गया, तो सुनो प्लीज। बड़े साहब को हाँ जरूरत से निकल रहे, आराम से, जाहिर सी बात है। आप लोग धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह। अरे निकाह नहीं टूटेगा यार, बोल जोर से। जमीन बनी है तो बिकी है, आसमान बना है जी तो बिका है। आप बोलोगे बलियाबी आसमान कैसे बिका, तो हर मुल्क वाला अपने आसमान में दूसरे मुल्क की जहाज उड़ने नहीं देता। क्या बात है हजरत। दिल लगाओ, दिल बात लगाओ, है, क्या दिल बात। लगाओ। वाह 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 वाह। और आज बलियाबी यहूदियों की उन औलादों का भी हिसाब लेगा जो बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वाले शहीदों की लाश पर खड़ा होकर अमेरिका के गुंडों की दलाली कर रहे। ला 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 ला। आज उनके भी चेहरे बेनकाब करूंगा। आज उनके जुब्बे में जो धागे लगे हैं यहूदियत के, क्या बात है। एक एक धागे को निकाल दूंगा। इसलिए कि फलस्तीन क्या बात है। किसी के लिए जमीन का टुकड़ा हो सकता है, सुन्नियों के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं, दीन का हिस्सा है। हिस्सा है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद 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 हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। तब बलियाबी कहता है काबे की कुंजी लेकर यहूदियों की बोली बोलने वाला सऊदिया का शाह सलमान, अब तक तुझको पल्ला नहीं पड़ा। हाँ पल्ला तेरे बाप को पड़ा था, बरेली के इमाम अहमद रजा के उस लख्ते जिगर से जिसका नाम अख्तर रजा ताजु शरिया था। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह। बीच से खड़ा होकर ठोके एक नारा, वाह हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह हजरत। लगा चारों तरफ से, चारों तरफ से। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत। वाह 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 वाह। हाय 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 हाय। जिंदाबाद हजरत। जिंदाबाद। इसलिए कि फलस्तीन से जमीन का रिश्ता नहीं, मुस्तफा के दीन से रिश्ता है। और यही बरेली के इमाम ने हमारी घुट्टियों में पिलाया है।